बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासत में जो भौचाल है या अफरा तफरी है या ये जो डस्ट है ये सेटल डाउन नहीं हो रही, इसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह ये है कि डायलॉग नहीं है, मुज़ाकरात नहीं है, बातचीत नहीं है। और आज एक शाख़ ज़ैतून जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर पेश की है। एक ऑलिव ब्रांच जो है वो की है कि मुज़ाकरात करें, मगर साथ में ये भी कहा कि इसको कमज़ोरी क़तई तौर पर ना समझा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तवील अरसे के बाद अब मुज़ाकरात चाहती है और साथ ही साथ में 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि जनरल फैज़ के ट्रायल में आर्मी या मिलिट्री ट्रायल की इमरान खान साहब की बात कर रही है और साथ ही साथ में वो भी मुज़ाकरात के लिए ज़राए के ज़रिए से बात कर रहे हैं। कल ISPR ने जनरल फैज़ के जो प्रेस रिलीज़ दी है उनके चार्जशीट के हवाले से, उसमें भी पॉलिटिकल उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बैन तौर पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बनती है, उसकी तरफ भी इशारा दिया गया है। होगा क्या, मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे, एक कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है। ये मुज़ाकरात होंगे, किस नहज पे होंगे, इख्तियार किसके पास होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये PTI और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। इस सूरत में हुकूमत के पास क्या इख्तियार है और इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है उसके पास क्या इख्तियार है, क्योंकि वीटो पावर तो बहरहाल इमरान खान साहब के पास है। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ सकते हैं, ये डस्ट बैठे नहीं और 9 मई जिसको कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा इसकी धूल से आगे निकला जाए, उसको पीछे छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता, इस पर बात करेंगे। मुमकिनात पे, मुज़ाकरात पे और इस वक्त जो सियासत है उसको किस तरह से बेहतर टेबल पे लाया जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगले हिस्से में राना सनाउल्लाह खान साहब होंगे जो कि सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के और वो मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं। तो कोशिश है कि कुछ हल निकले। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बताइएगा कि आपने ज़ाहिर है कि अब मुज़ाकरात की पेशकश की है, कहा है कमज़ोरी ना हो, 14 को सिविल नाफरमानी है, वो अपनी जगह पर मौजूद है वो कॉल। क्या आप समझते हैं कि एक कदम आप पीछे हट सकते हैं और हुकूमत कितने कदम और पीछे हटे, क्योंकि अभी तक आपसे कोई बाज़ाब्ता राब्ता उनका नहीं हुआ, क्या इस पे अपडेट है? देखिए, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र और मुज़ाकरात का कहना कोई अभी नहीं है कि हमने फ़र्स्ट टाइम कमेटी कंस्टिट्यूट की है, बल्कि उससे बहुत पहले कोई 4-5 महीने पहले खान साहब ने अनाउंस किया था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और उस वक्त अली अमीन साहब का, उमर अयूब साहब का और शिबली फराज साहब के नाम दिए थे। और जो ये बात चलती रही, हम तो इंतज़ार करते रहे कि होना चाहिए, एक पेशरफ्त होनी चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का हमेशा से एक पॉलिटिकल हल ढूंढना होता है और अगर आप पॉलिटिकल हल ढूंढते हैं तो उन पे सब की खैर है, मुल्क के लिए बेहतरी है, आईन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जमहूरियत के लिए, क्योंकि इनका एक हल तो ज़रूर निकालना है, क्योंकि मुल्क कब तक इस तरह रहेगा। इस मरतबा बावजूद इसके कि 26 तारीख को जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा और बड़े हर्ट हुए लोग, क्योंकि किसी ने तस्वुर नहीं किया था कि निहत्ते लोगों आए हैं, अभी वो बैठे ना हो, अब उनको वार्न भी ना किया गया, उनके पास एक डेलीगेशन गई भी ना हो और कुछ भी ना हुआ हो और आला पसडन आप उसको इस तरीके से डिस्पर्स कर लें जिसका आज हमने जिक्र किया है। तो ये किसी के सोच नहीं थी, पर इसके बावजूद खान साहब ने कहा कि मैं एक और कमेटी कंस्टिट्यूट करता हूँ एंड लेट्स गिव इट अनदर ट्रायल। अगर आप समझते हैं कि नहीं है तो ये हमारे मुतालिबात है। मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ और पार्टी भी ये समझती है कि इन सारे मुश्किलात का, सारी मसाइल का अब एक हल ढूंढना चाहिए। और हम इसलिए चाहते हैं कि सारे लोगों को सीरियस होकर के इस पे बात करनी चाहिए कि दिस इज़ द ओनली वे। लेकिन आप मशरूत मुज़ाकरात कह रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि असीरान की रिहाई हो और साथ में 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन बने, क्या हुकूमत मान सकती है? देखिए, ये तो ये नहीं है कि पहले आप ये बना ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये सब कुछ हो जाए तो फिर शायद आगे बढ़ने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन ये तो टर्म्स है और ये तो मुतालबात है। आगे कमेटी बैठेगी, आगे बढ़ेंगे तो ये मुतालिबात उसमें हल हो जाएंगे। यानी आपको लगता है कि हुकूमत मान लेगी कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बने या? देखिए, जो लोग जिन लोगों से पहले हमारा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले जो हमारा जिस तरीके से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था जी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये महाजराई बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार देखने को मिलती है कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, आप कहते हैं 17 हमले कर रहे हैं, आपने कहा 4 हो गए, बाकी पीछे रह गए।
तो ये महाजराई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करनी पड़ेगी। नहीं देखिए, महाजराई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं है, किसी सूरत नहीं चाहती। हम तो चाहते हीलिंग की तरफ बढ़े, महाजराई की तरफ तो नहीं बढ़ना चाहते। ये एक मामूली सी बात है। मैं आपको बताऊं, ये सारे शहरियों का हक है कि वो आ जाए, रोड पे प्रोटेस्ट करे। और वो क्या समझते हैं, मैंने आज बड़ी मिसालें दी है असम्बली में कि कितनी ईवानों पे ईवन हमले हुए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आप कैपिटल हिल का उठा ले, कैपिटल हिल पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ चले गए, वो वाइस प्रेसिडेंट को बाहर निकालते, लेकिन लोगों को तो इस तरह बिहेव नहीं करते, वरना उनके पास भी तो फोर्स था, वो भी तो कर सकते थे। तो ये चढ़ाई वाली बात नहीं है। वज़ीर आला अगर लेके आ जाता है और उनके साथ लोग हैं, पहले भी तो ऐसा हुआ, शहबाज शरीफ साहब भी तो करते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी तो आए थे, उन्होंने भी तो लॉन्ग मार्च किए थे, मियाँ साहब भी तो लॉन्ग मार्च लीड करते रहे, बिलावल साहब भी तो पूरा लॉन्ग मार्च करके इधर आए थे। तो ये सारे लोग तो बारी बारी कर चुके हैं। प्रोटेस्ट से निकले, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स है, ये चलते रहेंगे। बट इस इवेंट के रहने के लिए अगर आपने बनाना है, माहौल बनाना है, तो माहौल यही है कि आप बैठ जाए, इब्तिदा तो कहीं से करना है। और हम समझते हैं कि अगर कमेटी मौजूद है और मुज़ाकिरात होते हैं तो मुज़ाकिरात ही से आगे मसाला। लेकिन दो शर्तें, आपकी तरफ से भी शराइत हैं और उनकी तरफ से भी शराइत हैं कि 9 मई के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगी जाए और सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगी जाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, मैं उसका हवाला दे रही हूँ। क्या आप 9 मई के ऊपर रियलाइज़ करते हैं कि ये जो कुछ हुआ था ये गलत था? इसके ऊपर आप सरेंडर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि माफ़ कर दें या ये गलत हुआ है? जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, डायलॉग का ताल्लुक है, तो उस पर कोई प्री कंडीशन नहीं होने चाहिए। सियासत में आप एक दूसरे के लिए न माफिया मंगवाते हो, न माफिया जो है ना शर्त रखते हो कि आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, तो मैं आपको उनकी एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ। 9 तारीख को हुआ, इट वॉज अ सैड डे, जिस तरह हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन 9 तारीख को हुआ। खान साहब 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट आए। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया, न सिर्फ उन्होंने मजम्मत की, ये कहा मैं तो जेल में था, मुझे तो न कोई अखबार है, न मेरे पास टीवी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं जिसके मैं करूं। बाद में जब एक 266 फॉर्मेशन कमांडर फॉर्मेशन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के जो डेटो आया वो खान साहब जेल में थे और खान साहब ने वहाँ उसी वक्त कह दिया कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, जो लोग इन्वॉल्व है उसके साथ। 10 मई को वो हाई कोर्ट में पेश हुए और उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा तो भी इसी तरह से होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने कंडेम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में भी कहा, जेल में जब अभी उनका ट्रायल चल रहा था तो वो सारी स्टेटमेंट खान साहब की मौजूद है कि सारे लोग इस इशू को कंडेम कर चुके हैं। उनका कहना ये था कि आप कमीशन बनाएं, CCTV फुटेज दे दे, बाकी भी चीज़ें दे दे, इसको इंडिपेंडेंटली कर ले, सबको सुन ले, जो लोग इन्वॉल्व है आप उनको सजा दे, जो नहीं है उनको तो छोड़ दे। बहुत सारे लोग इसमें हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आज मैंने कहा है कि ये धूल अब भेटनी चाहिए। द रीज़न बीइंग कि ये आपके मुज़ाकिरात में और फ्यूचर जाने के लिए ये आड़े नहीं आना चाहिए कि जी जब तक ये नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फलाना नहीं होगा तो आगे। आप बैठेंगे, बात करेंगे तो आगे बात बढ़ जाएगी। लेकिन ये मामला आपके और हुकूमत के दरमियान तो नहीं है, ये आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, या आपके और फौज के दरमियान है। तो फिर कैसे इसको आप हुकूमत के ऊपर छोड़ सकते हैं? नहीं, हुकूमत के साथ तो देखो डायरेक्टली हमने नहीं कहा। हुकूमत के जब हमारा मतलब होता है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, उस पे तो हमारा वर्शन चेंज नहीं हुआ है, जिसके बारे में हमने कहा था कि जी ये है जिनके साथ डायलॉग वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर कमेटी बनी है तो कमेटी के लिए कतगन नहीं लगा कि किसको कॉन्टेक्ट करे, कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट तो स्टार्ट होना है। वो जिसके फार्म में होता है, जिसका जिस तरह हमारा लास्ट टाइम एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था और बड़ा अच्छी एक सपोर्ट हम सोच रहे थे कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। फिर ऑल ऑफ अ सडन अभी ये जो 24 नवंबर 24 से पहले हमारा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था और बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए समझे जो भी कॉन्टैक्ट था, हमारा कॉन्टैक्ट तो इस्टेब्लिश हुआ था जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन केम टू अ स्टैंड स्टिल। मगर वैसे सब वो जो कॉन्टैक्ट बढ़ा था और हुआ था, उसके बाद फिर आपकी पार्टी की जानिब से ही जिसे कहना चाहिए सख्त बात हुई और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो डी चौक पे पहुंची, बावजूद इसके कि खान साहब ने आपको कहा कि संगजानी पे रुक जाएं। नहीं देखिए, मैं उसका एक तस्करा ज़रूर कर दूँ। प्रोटेस्ट किधर होना था, संगजानी या डी, इट्स नाउ इमैटेरियल, नॉट रेलेवेंट। अगर हम डी में आते तो क्या डी में बैठ जाते? मैंने तो मिसालें दी ना आपको कि इंडिया का पार्लियामेंट स्टॉर्म हो जाता है, लोग गोली नहीं चलाते। कनाडा का स्टॉर्म हुआ, किसी ने गोली नहीं चलाई। श्रीलंका का भी होगा, ब्राज़ील का भी हो गया, किर्गिस्तान का भी रिसेंटली हुआ, कनाडा का हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, कैपिटल हिल का हो गया। कभी कोई गोली चली है? गोली नहीं चलनी चाहिए थी। इसलिए प्रोटेस्ट को इस तरह डिस्पर्स करने से हालात ख़राब हो जाते। अदर देन दिस वो हालात आप चलाएं, लेकिन
द पॉइंट इज कि अगर आप सिंसियर है टू प्रोसीड, अगर आप चाहते हैं ये सारे मैटर रिजॉल्व हो, आप चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, देन द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स सिट एंड टॉक। अगर गैर बैठते नहीं मशरूत, है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी ये हर तरफ से गैर मशरूत। पहले भी गैर मशरूत था नहीं, हमारा, अभी भी आपने दो गैर शर्तें मशरूत रखी है। नहीं, ये तो हमारे मुतालबात है। हाँ, तो शर्तें हुए मुतालबात ना है। कि हम बात करेंगे और ये मुतालबात आप तस्लीम करें, अगर आगे से तस्लीम वो नहीं तो होते। देखो लेट्स सपोज, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि सारी रिहाई हो, तो मुज़ाकिरात होंगे तो सारी रिहाई होगी ना। एक दिन होगी, 2 दिन होगी, मुज़ाकिरात 1 हफ्ता चले, 2 हफ्ते चले, 3 हफ्ते चले, मुज़ाकिरात होंगी तो उसके होगा ना। ये वो पॉइंट्स है जिसके लिए हम कर रहे हैं कि 24 नवंबर हमने ये तो नहीं कहा कि तब तक ये करो वरना फिर ये होगा। सर 24 नवंबर पे वापस जाएं तो वो फैसला जो यहाँ आने का था, खान साहब से आपकी मुलाकातें हुई जी, उसमें तय हो गया था कि संजानी पे रुकना है। ये आने का फैसला जो था ये बुशरा बीबी साहिबा का था। देखिए ये हमारा इंटरनल मामला है पार्टी का, और मैं कभी पार्टी के जो इंटरनल मामलात हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कमेटी के हो या कोर कमेटी के हो या अदरवाइज़ हमारी लीडरशिप के साथ बात आने नाप होती है, या खान साहब के साथ चूँकि सारी लीडरशिप नहीं जा सकती, मिलने नहीं दिया जाता, तो समटाइम मैं अकेले जा कर के मिल के आ जाता हूँ। बट हमारी पॉलिटिकल पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि हम बड़ा कंसेंसस डेवलप करके डिसीजन लेते हैं रादर देन अदर पार्टी, क्योंकि ये कोई किंग पार्टी नहीं है कि वन पर्सन इज चार्ज हो जैसे चाहे मैटर्स को लेकिन चलाए। इस मामले में तो वन पर्सन ही लेकिन था जिसने फैसला लिया। वो लेकिन फैसले तो सारे खान साहब लेते हैं, इसमें तो कोई डिसीजन नहीं है। लेकिन हम कहते हैं खान साहब को जब उधर छोड़ करके हम उनको रिकमेंड करते हैं, प्रपोजल देते हैं, सजेशंस देते हैं, तो ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कमेटी जो हमने बनाई है वो कमेटीज़ खान साहब को सजेस्ट करके कुछ ना कुछ कर देती है, या खान साहब का जो डिसीजन आ जाता है। सो वी हैव लेफ्ट दिस वन की डी और क्या ये अच्छा फैसला था डी चौक पे आने का? देखिए फैसला जहाँ भी था, प्रोटेस्ट वहाँ होना था जहाँ एक इम्पेक्ट होना था, और लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। तो ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये नाकाम हुआ। मैं एक चीज़ को ये जरा वाज़ेह नाकाम कर हुआ। दूं। नहीं, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, हमें बाय ऑल मीन्स प्रोटेस्ट को, जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट भी पीसफुल प्रोटेस्ट, ये आपका एक फंडामेंटल राइट। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गने लेकर के किस पे चढ़ाई करो, जो हम कह रहे हैं कि हमारे नहीं थे। किसी भी सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उसके लिए ये कदम आप नहीं लगाएं कि यहाँ आए और यहाँ ना। मैंने तो मिसाल दे दी बांध के निकलो, मरो मारो या मरो, ये वाले नारे लगाना भी मैंने तो मिसालें दी ना कि अगर लोग कैपिटल हिल में एंटर हो सकते हैं और उनकी इतनी स्ट्रांग पुलिस है, बार-बार तो वहाँ पे वो नहीं करते, वहाँ तो बार-बार नहीं जाते रहे। नहीं, देखो कई मरतबा कई सारे जगहों में लोग चले गए और लेकिन उनको लोग रोकते नहीं है। आप प्रोटेस्ट, हाँ मैंने ये भी कहा कि आप सरकारी बिल्डिंगों को यरगमाल तो नहीं बना सकते, देयर इज अ लिमिट, दिस हाउ यू डू। लेकिन अब पॉलिटिकल स्टेटमेंटें आ जाती हैं, सारी लोग कहते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं पोड़ूंगा नहीं खींचूंगा प्लाना करूंगा, ये पॉलिटिकल माजी में ये होते रहते हैं। और पॉलिटिकल, हाँ मैं इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आ जाए पॉलिटिकल फिगर्स की वजह से जिससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। स्टेटमेंट आने में भी बड़ा एहतियात करना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट कोई जवाज नहीं है ऐसे स्टेप लेने का। मगर अब ये है कि इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, इफ़ यू वांट, हम कहते हैं जी एक मसला तो है जिसने पूरे कौम को घेर रखा है, और अगर हम कहते हैं जी इसको हमने सुलझाना है, मजीद चीज़ों को नहीं उलझाना और हीलिंग की तरफ जाना है, एजुटेशन की तरफ नहीं जाना, दिन मेरे ख्याल में तो वाहिद हल है कि जी हम डायलॉग करें। किसके पास इख्तियार होगा आपकी जमात से, क्योंकि 6 मई को भी मुज़ाकरात हो रहे थे, कामयाब हो गए थे, इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया और उसका नुकसान आप देखें, उसके बाद 9 मई भी हुआ। किसके पास इख्तियार है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इस वक्त मुज़ाकरात में फ़ैसला करके उठे? आपके पास फैसला साजी का इख्तियार है इस वक्त? मेरे पास न इख्तियार था, न है, न कभी रहेगा। लीडर है और होंगे वो वही है जो इमरान खान नियाज़ी साहब है, उसी के पास इख्तियार है, वही डील करते हैं, वही चेयरमैन थे है और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो माइनस नहीं हो सकते, उसी का हुक्म। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जस्ट टेक इट इन दिस लाइट द वी से कि उनकी तरफ से ये हिदायत है, उनकी तरफ से ये एक ऑर्डर आया, उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन आई, लेट्स सिट एंड डिसाइड इट। लेकिन जो मींस हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गारंटी उनकी कौन देगा? क्योंकि पहले भी सब कुछ तय हो गया था, इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया था, तो अब उनकी गारंटी कौन देगा? देखिए वो उन्होंने वीटो तो नहीं कर दिया था सच। देखिए हुकूमत की तरफ से लास्ट टाइम वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू, मतलब मैं कह रहा कि बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन मिले थे और बड़ा अच्छा एक कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, चीज़ें अच्छी तरह बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन खान साहब की आज की डेट थी तो शाखाना 2 में बेल कोर्ट ने ग्रांट की, 200 केसेस बने, उन हर एक में बेल पर है, ये भी केसेस आखिरी केस था। फिर ओवरनाइट आप एक केस में क्यों अरेस्ट करते? तो गुडविल के लिए भी तो कुछ कर देते, जेल में थे तो एक दिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली जब हम अभी बात कर रहे हो
कल हमने फिर खान साहब से मिलना है, तो ओवरनाइट अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी ऑल ऑफ अ सडन? तो इस बात चीज़ों से ऐसा हो जाता है कि आपको फील होना शुरू हो जाता है कि यू आर डूइंग इन अ गुड फेथ, जबकि दूसरी तरफ गुड फेथ नहीं है। दोनों साइडों को करना होगा। मैं तो इस बात के बड़ा कायल हूँ कि ये बात नहीं ठीक रहती कि एक दूसरे के पहले सर फाड़े फिर बैठे और सुलह कर ले। बेहतर यही होता है एक दूसरे को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, एक दूसरे के जो है कोऑपरेशन करें और मिल बैठ के। लेकिन आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ ने अपने सारे कार्ड्स जो है एग्जॉस्ट कर लिए? मसलन लॉन्ग मार्च की कॉल भी, फिर अभी सिविल नाफरमानी की कॉल भी है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी इससे नाखुश हैं और ये कोई कॉल कोई बहुत ज़्यादा इसको वेलकम नहीं किया गया। तो फिर आप ऐसा नहीं लगता कि आपकी जमात एक हेडलेस इस वक्त पार्टी है जिसको कि सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है? बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कि इनिशिएट करते हैं और उसके बाद आप सब लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। ये अलमिया नहीं है आपकी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी वाइब्रेंट पार्टी है, इसका हर जगह लोग मौजूद हैं। यस, हमारा एक सोशल मीडिया भी है, बड़ा अच्छा काम भी करती है और मुल्क में भी है, बाहर भी है, और वो सारे वॉलंटियर्स हैं जिस तरीके से सारे सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी डिफरेंट है। तो ये नहीं है कि हमारे रिकॉर्ड एग्जॉस्ट हुए, मे बी यूँ से कि जी 2024 में एग्जॉस्ट हुए, 2025 इज़ कमिंग है, नए साल के साथ एक नया ऑप्शन होगा। दूसरी बात है कि खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द लास्ट 27 ईयर्स, तो 27 साल इसी के लिए तो स्ट्रगल किए, इसलिए वो असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कि असूलों पे हम ये कंप्रोमाइज़ करें जी कि आइंदा करप्शन हो तो आप भी करो मैं भी करूँ, आइंदा डेमोक्रेसी ना हो तो ये हो, आइंदा हाइब्रिड किस्म की डेमोक्रेसी हो तो चलो ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो तो कंप्रोमाइज़ वाले ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब बैठेंगे तो ये कहेंगे कि जहाँ मैंने जो देखा है ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और ट्रस्ट डेफिसिट जिस वक्त ख़त्म होगा चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रस्ट डेफिसिट, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। आप कुछ ऐसे स्टेप ज़रूर लेते हैं जिससे ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाता है और फिर आप मिल बैठ के काम करते हो। लेकिन जब तक आप मिल बैठ के नहीं बैठते हो, एक दूसरे के सुनते नहीं हो, तो बोलने से बात नहीं होती, बात करने से बात नहीं होती, बात सुनने से आगे बढ़ती है। और आज स्पीकर साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई है, पार्लियामेंट ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? बहरहाल 9 मई पहले सबसे आएगा। नहीं, देखो, जो भी कोई सबसे आएगा। मेरी आज मुलाकात नहीं हुई, कल हम गए थे, लेकिन हमारी मुलाकात प्योरली उनके साथ दुआ के लिए थी। मुलाकात नहीं है, नहीं हमारी आज कोई ऐसी मुलाकात ऑफ द कार्ड है। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ से शुरू होगा वहाँ से शुरू होगा तो बात आगे नहीं बढ़ती, हालात बेहतर नहीं होते। अगर हमने सब कुछ कहना है कि बेहतरी की तरफ हमने जाना है और हमने मुल्क के जो आपस के जो सियासी इख्तिलाफात हैं उसको हम नफ़रत में और दुश्मनी में ना बदलें और हम बेहतरी की तरफ जाएं, तो फिर ये शर्त नहीं होना कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से भी शुरू होगा, कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं तो जाके। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात उस वक्त में आप शुरू करना चाह रहे हैं, या आपने एक ऑलिव ब्रांच पेश की है जब जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है जिस पे चार्जशीट हो चुकी है और इमरान खान साहब के ऊपर मिलिट्री ट्रायल की तलवार लटक रही है? क्या ये सच नहीं? जहाँ तक खान साहब की मिलिट्री ट्रायल का है तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। हमें एक खदशा ज़रूर था, हम कोर्ट में ज़रूर गए थे, शायद कोई कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोर्ट में बड़ा वी आर सेटिस्फाइड, वहाँ यही स्टेटमेंट दे दिया गया था कि इट्स नॉट ऑन द कार्ड एट ऑल। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है तो मैं आपको रिकॉर्ड पर यह कह दूँ कि PTI का उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। PTI जबकि हुकूमत में थी और जबकि उनके साथ कभी इन टच थी, तो मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि वो सब कुछ प्रोफेशनल था। वो एक हाई पोजीशन पे बैठे हुए थे, तो इसलिए उनके साथ ताल्लुक़ होना तो लाजिम था। लेकिन जब तक उसके ट्रायल का ताल्लुक़ है, इसका PTI के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। मैं तो जब इसके बारे में सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इसको तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, उसका सिस्टम भी हमारा है। फ़ौज जिस तरीके से चाहे अपने मौजूदा या रिटायर अफसरान का जिस तरीके से और जिस भी रैंक में वो चाहे कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है, दे हैव एवरी राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ कि वो उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। ये इनका इंटरनल मामला है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लास्ट सर 14 दिसंबर की आपकी लास्ट डेट है, डेडलाइन है खान साहब की जानिब से, उसके बाद सिविल नाफरमानी है। तो क्या आप लोग गुडविल के लिए सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो वापस ले सकते हैं, या 14 दिसंबर को फिर हुकूमत अगर नहीं मानी तो ये होगा? 15 दिसंबर की खान साहब ने कहा है, 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर की है, लेकिन ये खान साहब की कॉल है और खान साहब इज़ द बॉस, ही ऑर्डर्स, तो ये उन्हीं की कॉल है और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल करना है। वो जो भी है
वो खान साहब की कॉल है, तो खान साहब की कॉल तो फाइनल होती है। बेशक नाकाम हो, इंशाल्लाह ताला वो देखो, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में, इंसान तो अपना कोशिश करता है। लेकिन देखिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं या खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, आपने उसको जेल में रखा हुआ, 1.5 साल उसका जेल में हो गया, एक केस से रिलीफ मिलती है तो दूसरे में आपने घेरा। मेरा नहीं ख्याल कि आप अपना कैमरा उठा करके जाएं, आप इस मुल्क के किसी भी बच्चे से भी पूछे, ये इतनी दुनिया जो निकल के आई थी वो ये समझ रहे थे कि नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमारी तो खान साहब ने जिस पार्टी की बुनियाद इंसाफ पे रखा है, तो उस पार्टी के लोगों ने तो निकलना है, इसलिए ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी चाहिए। द लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है ना आपने देखा है, जहाँ नाइंसाफ़ियाँ होती है तो वहाँ सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। अगर हमने मुल्क का बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो नाइंसाफ़ी हमने ख़त्म करना है। रूल ऑफ लॉ आएगा तो फिर स्टेबिलिटी और आएगी। उसके लिए बातचीत करना जरूरी लाजिम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने बात सुनी गौहर साहब की। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हुकूमत क्या सोचती है, क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, वो इस ऑफ़र को एग्जॉस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फ़ायदा इसका उठाएंगे, इस टेम्परेचर को कम करेंगे या नहीं, राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बैरिस्टर गौहर थे और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के ज़रिए से अब मामलात को तय करना चाहती है। हुकूमत क्या सोचती है? इस वक्त हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात चाहती है और वो कमेटी पहले से बन चुकी है। साथ ही साथ में सिविल नाफरमानी की भी उन्होंने एक कहा हुआ है कि 15 दिसंबर की तारीख दी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकती है, और अगर कर सकती है तो अभी तक क्यों नहीं किया? देखें, ये हमने मीडिया के ज़रिए से तो बात हम तक पहुंची है कि एक कमेटी जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने बनाई है, जिसमें 5 मेंबर्स हैं और साथ कोई 2 इश्यूज़ उन्होंने दिए हैं कि जी सिर्फ इनके ऊपर बात करने के लिए एक कोई जुडिशल कमीशन है और दूसरा जो है वो कैदियों की रिहाई का मामला है। जी हाँ। तो इसको आप पॉलिटिकल डायलॉग तो नहीं कह सकते। जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक एक पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, बल्कि ज़ेर समात है। जी हाँ। इन दिनों में शायद उसकी तारीख लगी हुई है। और दूसरा रिहाई जो है वो यकीनन कोर्ट्स में बेल पटिशन्स के ज़रिए से अमल में आनी है। तो इसके अलावा हमें इस बारे में कोई डिटेल्स का मालूम नहीं है। तो जब ये बात आज अजलास था तो वहाँ पे अपोजिशन की पूरी क़यादत मौजूद थी। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उन्होंने कोई इस किस्म की बात वहाँ पे नहीं की। जी, अभी हमारे प्रोग्राम पे भी उन्होंने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इसको कमज़ोरी ना समझा जाए, बल्कि इसको एक मुज़ाकरात का आगाज़ इस पे किया जाए। कुछ CBMs की भी उन्होंने बात की है, और वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत तरीके से भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये जब होगा जब हुकूमत बात करना चाहेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है राना साहब कि आप अपोजिशन को इंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वीक विकेट पे है, इसलिए उनके साथ बात नहीं हो सकती? नहीं, देखें, कोई वीक विकेट पे हो या स्ट्रॉन्ग विकेट पे हो, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इनका तो पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा इसका कोई हल ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यही वजह है कि आज से कोई 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो आए, अपोजिशन की सीटों पे गए, जाके उनसे जो है वो सलाम दुआ की, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो सीट पे एक ओपन ऑफ़र अपोजिशन को दी कि जी आएँ, बैठें, बात करें, हम हर इशू के ऊपर आपसे बात करने को तैयार हैं, आएँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। तो पॉलिटिकल डायलॉग से जो है वो PMLN की क़यादत एज़ पॉलिटिकल पार्टी के तो कभी भी जो है वो
हमने इनकार नहीं किया, लेकिन उसका जो जवाब उस वक्त अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने दिया था वो तो आपकी नज़रों से गुजरा होगा। तो वो तो यानी इंतहाई अग्रेसिव था, और उन्होंने जिस किस्म की जो है वो उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब भी जो है वो अगर अपोजिशन ने वाकई ये फ़ैसला कर लिया है तो उन्हें चाहिए कि वो ये बात आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं बाज़ाब्ता तौर पे कि जी आपने ऑफ़र की थी तो चले हमें कुछ टाइम लगा, तो उस वक्त तो हम उसका कोई जवाब ना दे सके, लेकिन अब हम तैयार हैं और हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहते हैं। लेकिन राना साहब, पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है ना, तो आज उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, मीडिया बहरहाल मौजूद है जिसके ज़रिए से वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी इसीलिए बनाई है कि बातचीत करें। तो फिर आप फॉर्मली क्या चाहते हैं कि वो एक बाकायदा एक ख़त लिखें या एक माजरतनामा लिखें कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए आप टेबल पे आ जाएं? मतलब जो दो तरीके उन्होंने इस्तेमाल करने थे वो तो नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ना कोई सरेंडर वाली बात है ना माजरत वाली बात है। तो ये बात अगर उन्होंने आज की है तो इसके ऊपर बात आगे बढ़ेगी। तो इसके ऊपर जो है वो स्पीकर साहब जो है वो अगर उनकी मौजूदगी में बात हुई है तो वो इस बात को आगे ले जा सकते हैं। तो देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो आपस में बैठना, पॉलिटिकल डायलॉग का होना, इसी से तो मसले रिजॉल्व होते हैं। जब भी पॉलिटिशियन जो है वो टेबल पे बैठेंगे तो मसले हल होंगे। और ये बात ये जो तो मसला है, एक साल तो पहले यानी नवंबर यानी अक्टूबर 2023 में भी जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो सबके सर जोड़ के बैठने में है। कोई एक पार्टी जो है वो इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकती। तो ये इस वक्त PMLN लेड गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां शहबाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की है कि इन 8-10 माह में जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से न सिर्फ बचाया है बल्कि इकॉनमी का रुख जो है वो सीधा हो गया है। मुल्क जो है वो इकॉनमी की सर्वाइवल के बाद यानी एक अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ने लगा है। तो ऐसे हालात में अगर सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि मसले हल हो जाएंगे। तो उसमें तो सबसे पहली जो बात होगी वो ज़ाहिर है कि 9 मई के हवाले से बात होगी। और आपने कल देखा है कि जो ISPR का प्रेस रिलीज़ आया है उसमें जनरल फैज़ की चार्जशीट भी है और उसमें ये इंदिया भी दिया गया है कि जो सियासी उनका गठजोड़ था उसके अंदर भी मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ बात जा रही है। क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ उससे बचना चाहती है, या आप ये समझते हैं कि सियासी हुकूमत के हाथ में भी कुछ नहीं कि वो उनको कुछ देने के लिए तैयार हो या मुज़ाकरात में कुछ वो निकाल सके इसका नतीजा? देखें, 9 मई के मुतल्लक अभी तक कोई बात इस तरह से वाज़ेह तो नहीं है कि उसमें किसका ट्रायल होगा और किसका कहाँ पे होगा। बहरहाल वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो जो ट्रायल है वो किसी अदालत में ही होना है ना। अगर कोई हमलावर हुआ है इस्लामाबाद पे तो भले गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है, मुकदमा दर्ज कर सकती है, लेकिन अदालत में जो है वो चलान जाएगा, ट्रायल तो वहीं पे होगा, वहीं पे देखा जाएगा कि कौन जो है वो कसूरवार है और कौन जो है बेकसूर है। तो मामला ये है कि ये बात जो 8 मई को 2024 को जो DGI-SPR ने, जो कि एक अदारा जो है वो कमोबेश उसकी कंप्लेनेंट की पोजीशन है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई 9 मई को जो है वो कंटोनमेंट एरियाज़ में हुई। उनके घरों को आग लगाई गई, उनके जो है वो दफातर के ऊपर और जो है वो मेन जगहों पे ऊपर जो है वो हमले किए गए। तो उन्होंने तो बड़ा एक सादा सा फार्मूला दिया था कि आप सिद्के दिल से इसके ऊपर माज़रत करें, इसकी मजम्मत करें तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये PTI का मगर राना साहब एक गलत काम अगर हुआ है तो क्यों माफ़ी मांगे? आई मीन उसकी अदालत के अंदर या उसका जो एक कोर्स है वो पूरा होना चाहिए। ये तो फिर इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। ठीक है,
तो नहीं, फिर ये- चलें बात ये है कि फिर पॉलिटिकल नहीं, सुन लें, फिर पॉलिटिकल कोर्स मुकम्मल होना चाहिए ना। अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, एविडेंस आनी चाहिए, वहाँ पे बरी हो, वहाँ पे ज़मानत हो, तो बस ठीक है, उसको चलने दें। बाकी जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात कर लें। फिर ये कहना कि जी मुझे रिहा करें वरना नहीं तो हम फलां तारीख को जो है वो इस्लामाबाद का घिराव करेंगे, मुझे रिहा करें वरना फलां तारीख से हम जो है सिविल नाफरमानी जो है वो शुरू करेंगे, फिर इसका क्या मकसद है? इसका तो फिर कोई मकसद नहीं है ना। फिर तो वो ठीक है, आप अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें, बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप आएँ बैठ के जो है वो आप जो है वो उनके ऊपर बात कर सकते हैं आप। और वो कौन से पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसमें? धांधली का जो मामला है, तो धांधली का मामला जो है वो भी तो कोर्टें मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हमारे साथ भी तो हुई थी ना। और उसके बेनिफिशरी अपना जो है वो उस वक्त पीटीआई थी, तो क्या इन्होंने उस वक्त जो है वो हमारी बात जो है वो तस्लीम करके तो क्या गवर्नमेंट हमारे हवाले कर दी थी? तो इसका मतलब ये हुआ राना साहब कि 9 मई के मामलात के ऊपर हुकूमत बात नहीं कर सकती, अलबत्ता धांधली के मामलात के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है, या दीगर जो पॉलिटिकल इश्यूज आप कह रहे हैं उसके ऊपर बढ़ा जा सकता है। 9 मई एक अलग एंटिटी है और वो पीटीआई जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। देखिए, मैं कोई ऐसी बात इनफरादी तौर पे नहीं कर सकता। ये तो जब जो है वो पार्टी लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे तो उस वक्त ये बात जो है वो सामने आएगी, या जब फिर अगर पहले चीज़ें तय कर लेनी है कि ये होगा ये नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरत की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मुज़ाकरत किस बात के? ये चीज़ें तो मुज़ाकरात में तय होनी चाहिए ना। आप देखें, ये 2023 में कितनी टेंशन थी उस वक्त कि पीटीआई का मुतालबा था, इमरान खान साहब का मुतालबा था कि जी मई में इलेक्शन होने चाहिए, इससे आगे नहीं जाने चाहिए जी। और हम डटे हुए थे कि जनाब ये तो अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर से पहले नहीं होंगे। उस दौरान एक मुज़ाकरात की अटैम्प्ट हुई थी, दोनों तरफ से 3-3, 4-4 साहिबान जो है वो मुकर्रर हुए थे और उनकी 2 मीटिंग्स भी हुई थी। जी हाँ आपको याद होगा कि उन मीटिंग्स में मामला जो है वो रिजॉल्व हो गया था। जी, 6 मई को तय हो हम गया जो था, है वो बिल्कुल। अक्टूबर से कोई पीछे यानी हम अक्टूबर से पीछे आ गए थे और ये मई से थोड़ा आगे आ गए थे और दरमियान में आगे मामला जो है वो तय हो गया। इन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, मामला तो ठीक हो गया, तो अब हम खान साहब से इजाज़त लेंगे तो कल आगे बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया के सामने अनाउंस कर देंगे और एक रिटन एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ये गए तो इमरान खान साहब ने कहा कि तुम कौन होते हो इस किस्म की बात तय करने वाले? बिल्कुल कोई मुआहदा नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये बात एग्रीमेंट हो जाता, तय हो जाती, इमरान खान साहब जो है वो इस बात को रद्द ना करते और तहरीरी तौर पर वो पूरी मीडिया के सामने भी जो है ये बात तय हो जाती कि जी फ़लाँ डेट को इलेक्शन होंगे, उससे फिर कोई दौड़ सकता था? बिल्कुल। और उसके 3 दिन के बाद 9 मई भी हुआ, लेकिन अब सर इससे निकलना है तो एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, चूँकि आप खुद सियासतदान हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान। ये सियासी हल की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है और इस तरह स्टैंड स्टिल सिचुएशन में भी नहीं रहा जा सकता। ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे। हुकूमत क्या चाहती है, क्या उनके पास कोई फार्मूला है, पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म कैसे इस्तेमाल होगा, ब्रेक के बाद इसके बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, एक ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो शवाहिद की बात हो रही है कि जनफैज़ के बारे में बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, क्या आप समझते हैं कि उससे वो शवाहिद वाकई ऐसे हैं जिनके ऊपर सज़ा हो सकती है और वो लिंक इस्टेब्लिश करते हैं उनका इमरान खान साहब के साथ या उनकी जमात के साथ? देखें, जो DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है, आपके इल्म में है कि वो एक लफ्ज़ जो है वो बड़े गौर व खौफ के बाद जो है वो उसका चुनाव होता है, तो उसमें
इस बारे में तो कोई बात नहीं है कि किसका किसके साथ जो है वो कनेक्शन साबित होता है या नहीं होता। तो मामला ये है कि ये जैसे ही कोई चीज़ें और खुलेंगी, सामने आएंगी, तो ये चीज़ें जो है ये वाज़े हो जाएंगी। लेकिन अंदाज़े के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद साहब मुलव्वस पाए गए हैं, तो फिर 9 मई के वाक़यात में फिर वो अगर पीटीआई के साथ मुलव्वस नहीं पाए गए तो फिर और कहाँ पे मुलव्वस पाए गए हैं वो। उसके अलावा तो फिर और कोई बात बनती जुड़ती नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के ऊपर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जी, अगर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ चार्ज जो है वो 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात से मुतल्लक़ है, उससे पहले जो वाक़यात हुए जिसमें 25 मई को भी जो है वो एक इसी तरह से इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो हमला हुआ था। उसके बाद नवंबर में एक लॉन्ग मार्च हुआ था और नवंबर में ही जो है वो रावलपिंडी में इस्लामाबाद की बजाय वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो गैदरिंग करके जो है वो गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई थी। तो अगर इन पुरतशद्दद वाक़यात में फैज़ हमीद साहब मुलव्वस पाए गए हैं तो फिर इन वाक़यात को करने वालों के साथ ही मुलव्वस पाए गए होंगे ना। तो फिर तो बड़ी वाज़ेह बात है। तो अगर ये सब कुछ होता है तो सर वो वाक़यात जो है वो मुकम्मल ही नहीं होते अगर पीटीआई इमरान खान और फैज़ हमीद साहब का आपस में जो है वो अगर राब्ता नहीं था या आपस में अगर वो मिल के ये सारा कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है इमरान खान साहब का मामला। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि इस पे अश्योरेंस गवर्नमेंट ने दी थी अदालत के अंदर कि ये वहाँ नहीं जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये मामला नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा था गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी पहले जो है वो अदालत को इन्फॉर्म किया जाएगा, अदालत से जो है वो इस चीज़ को ये, क्योंकि अदालत ने ये पूछा था ना, नोटिस किया था कि जी बताएं आप, क्योंकि इनकी पिटीशन थी कि बताएं जी आप जो है वो 9 के मिलिट्री कोर्ट के लिए जो है वो कस्टडी आप ले रहे हैं इमरान खान साहब की। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बयान दिया था कि फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई तो अदालत को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्कान मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का ट्रायल हो, और उससे पहले ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, सिविल नाफरमानी है या एहतजाज है, आपको लगता है ये उसी की कड़ी है? ये अंदाजे की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं। बाकी जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी वजाहत से प्रेस रिलीज़ में मौजूद हैं, जब कोई ऐसा अमल हुआ तो उसके मुताल्लिक भी जो है वो बड़ी वाज़ेह इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को दी जाएगी। लेकिन उसमें तो सर वेग सी टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी या बदअमनी या इस तरह की चीज़ की गई है, कोई स्पेसिफिक बात तो उसके अंदर नहीं की गई। नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है ये कोई जो है वेग बात नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बिल्कुल बड़ी वजाहत है कि वो चीज़ें जो एक किसी भी सरकारी मुलाजम का उसकी हैसियत जो है वो कितनी हाई या लो हो, उसके जो इल्म में आए चीज़ें, तो वो बाकायदा लीगली पाबंदी है कि वो उनको लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन सर म्यूटनी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना, उसमें बगावत का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल हुआ। नहीं, देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है उसे आप जो है वो जुर्म तो है, बाकी जो है वो उस जुर्म को आप बगावत कहें या जो भी उसको आप कहें, तो इसमें जो है वो उन्होंने किस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की है। अब देखें ना, ये तो इंतहाई जो है वो हसास चीज़ है कि जिस लेवल पे वो थे, जिस मर्तबे पे थे, उनकी जो एक हाई पोजीशन थी, तो उस लेवल से अगर उन्होंने
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो वायलेशन की है, तो वो तो बहुत ही हसास मामला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब। गुफ्तगू आपने सुनी है, इससे लगता है यही है कि ये बात दूर तलक जाएगी, कितनी दूर जाएगी और इसको कैसे वापस लाया जाएगा, ये बहरहाल रियासत और हुकूमत को देखना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।